चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी जेईई मेंस 2023 का अप्रैल सेशन का क्वेश्चन है। सारे अप्रैल अटेम्प्ट के क्वेश्चन हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन ये कर रहा था, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स ऑफ 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर, हाँ ठीक बोल रहे हो, 2 एम्पियर एंड 1.2 एम्पियर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने 2 एम्पियर करंट है 0 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, और 1.2 एम्पियर करंट है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो लगाओ यहाँ फॉर्मूला टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। क्या था हमारे पास? R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, जब हमारा ये क्या है R नॉट, यहाँ पर आर टी भी लिख सकते हो, आर टी इक्वल टू R नॉट, आर टी इक्वल टू टेम्परेचर टी पर कोई भी टेम्परेचर दिया है, आर नॉट क्या है 0 टेम्परेचर में। तो आर नॉट जो है ये हमने क्या कहा, रेजिस्टेंस एट टी इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बताओ मेरे को कि जब रेजिस्टेंस कितना था, हाँ आर नॉट था, टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री था, करंट कितना था 2 था, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि V इक्वल टू, ओम का नियम लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर, कब? एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो मैंने लिखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस हमारा कितना था, आर नॉट था, करंट कितना था हमारा 2 एम्पियर था। तो हमको एक रिलेशन तो मिला ना, वेरी गुड, V इक्वल टू 2 R नॉट 0। ठीक है, अब टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, और हमारा करंट कितना हो गया है 1.2। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकेंगे फिर से, वंस अगेंस्ट अप्लाइंग द फार्मूला। ठीक है, V इक्वल टू I मीन्स 1.2 एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर हमको लगाएंगे V इंटू आई आर। अब R क्या होगा, आर नॉट, है ना, 1 प्लस अल्फा टी, माने कितना हो रहा है 100 माइनस 0, 100 माइनस 0। तो हम क्या इसको 100 ही लिख के नहीं काम चला सकते हैं, तो इसको लिख दीजिए 100 अल्फा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया। माने टेम्परेचर जो था, दोनों में हम कौन सा नियम लगाए हैं, ओम का नियम लगाए हैं। कौन सा नियम, ओम का नियम। अब दोनों इक्वेशन में हमको V जो है कॉमन मिल रहा है, बस दोनों को इक्वलेट कर दीजिए, जो बराबर कर दीजिए, डिवाइड भी कर सकते हो बराबर भी कर सकते हो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो हमको लिखना है 2 R नॉट इज इक्वल टू 1.2 R नॉट 1 प्लस 100 अल्फ़ा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 12/10 और 1 प्लस 100 इंटू अल्फ़ा। तो इसको काट दो, 2 6 जा, 2 5 जा और 2 3 जा, ये कट गया। तो यहाँ कितना आ गया 1, 0 तो आएगा नहीं, और इसको एक काम करो 5/3, 1 प्लस 100 अल्फ़ा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5 माइनस 3 माने कितना हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 100 इंटू अल्फ़ा। 2/3 100 इंटू अल्फ़ा। तो क्या यहाँ आपको अल्फ़ा नहीं निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा अल्फ़ा, 2/300 इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा आपको निकल गया 1/150। क्या यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ये हमने फार्मूला लगाया है। अब आगे आपको क्या पूछता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट 50 डिग्री सेल्सियस। फिर से हमको करंट पूछ रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस पर हमको करंट की वैल्यू कितना होगी। तो करंट की वैल्यू 50 डिग्री पर हमको
पूछ रहा है। फिर से लगा दो, v इज इक्वल टू आई, ठीक है, और 50 डिग्री सेल्सियस पर लगाना है। तो लगा दो R0 1 प्लस अल्फ़ा, है ना। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू मिल गया है, यहाँ पर हम लगाएंगे कितना, 50 माइनस 0 तो 50। अब आपके पास जो है उसको वैल्यू हमको पुट कर देना है, जो अब एक काम करते हैं, R0 से डिवाइड कर दिए, V/R0 इज इक्वल टू आई, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हमको दिया कितना, 150, लगा दें हाँ 50/150, ठीक है। अब देखिए V/R0 इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम जाएं तो ये देखिए V/R0 इक्वल टू कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 2, यहाँ हो गया I, ये कट जाएगा, 51 जा 53 जा, तो हो जाएगा हमारा कितना, 4/3, 3 2 जा 6/4 इक्वल टू I। अब इसको 2 3 जा 2 2 जा, I इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 1.5। लेकिन एक चीज़ देखिए, आंसर तो हमारा आ गया क्या है ना, इसमें चार आंसर अपना विल बी 10 लिखे नहीं है पूरा क्वेश्चन को। आंसर ये पूछ रहा था हमारा 10 का पावर 2 मिली एम्पियर में पूछ रहा है। जब आप PIQ देखेंगे क्वेश्चन को पूरा लिखा करो, आप ही लोग लिखते हो, इसमें क्वेश्चन हमको मिली एम्पियर में पूछ रहा है। ऐसा 10 का पावर 2 मिली एम्पियर, अभी हमारा आया है क्या, एम्पियर में आया है, तो मिली एम्पियर में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये एम्पियर में है, इसी चीज़ से जो थोड़ा सा घुमा देता है, तो इसको हमको एक 1.5 इंटू 1000 से मल्टीप्लेशन कर सकते हो, ये मिली एम्पियर हो गया। लेकिन अभी भी पूछ रहा है क्या 10 का पावर 2 में, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 10, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप लोग कैलकुलेट खुद से करा करो। ये कट गया, ये कट गया, तो 15 इंटू 10 का पावर 2 मिली एम्पियर, तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना, 15। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, 15 मिली एम्पियर। क्वेश्चंस के बाद थोड़ा सा घुमा देता है, ठीक। ये हुआ आपका करेक्ट आंसर। चलिए उधर ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को। सर रिवीजन की क्या बात है बेटा, ये तो हम लोग कर चुके हैं पिछली बार। आपको दिया है, देखिए द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स इज टू AN 1.2 है, 0 डिग्री सेल्सियस है 1 डिग्री सेल्सियस, तो फार्मूला हम वही लगाएंगे, आर्टिकल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। R0 क्या है, रेजिस्टेंस एट T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम ओम का नियम लगा दिए हैं। ओम का नियम क्यों लगाए हैं, क्योंकि आपको इसमें करंट थ्रू दे रहा है, ठीक है। तो V इक्वल टू 2R0, 0 डिग्री सेल्सियस पर V इक्वल टू 1.2 R0 1 प्लस अल्फा इंटू 100। 0 डिग्री सेल्सियस का तो पूरा जीरो हो जाएगा ना, इसलिए उसे लिखने से कोई मतलब नहीं है। दोनों को इक्वलेट करने के बाद हमको अल्फा की वैल्यू आई। अब हमसे पूछ रहा है द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर 50 डिग्री सेल्सियस, तो फिर से हम लगा दिए ओम्स का लॉ। तो अब R0 1 प्लस अल्फा इंटू 50 V/R0 किए, तो उसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेट कर दिए 2, और अल्फ़ा और टी की वैल्यू को पुट कर दिए, तो हमको आई मिल गया 1.5, उसको कन्वर्ट कर दिए मिली एम्पियर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आया लाइक करके शेयर करना है दोस्तों को। इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो 9826159766 पर, यूट्यूब में जाकर सर्च करेंगे राज कोचिंग क्लास चैनल आएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और नोटिफिकेशन जरिए ऐसे नित्य नए वीडियो आपको प्राइम करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।